एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं इसरो के मंगलयान की, क्योंकि मंगलयान मिशन अब ओवर हो चुका है, क्योंकि MOM मार्स ऑर्बिटर क्राफ्ट जो है उससे संपर्क टूट चुका है। इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं, एंड दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ सी 450 करोड़ रुपए का ये मिशन था अंतरिक्ष में, जो विलीन हो चुका है, यानी अब हमारा इससे कोई संपर्क नहीं रहा, कनेक्टिविटी टूट चुकी है, बैटरी फ्यूल जो है मंगलयान का वो ख़त्म हो चुका है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 3 अक्टूबर को ही ये कंफर्म किया कि मार्स ऑर्बिटर क्राफ्ट MOM जो है उसका कम्युनिकेशन ग्राउंड स्टेशन से वो छूट चुका है, और दिस इज़ टोटली नॉन रिकवरेबल। इसका मतलब हम इसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। उसका जो लाइफ है, जिस काम के लिए उसको भेजा गया था, अब वो काम भी ख़त्म होता है और उसकी लाइफ भी यहाँ पे एंड होती है। सो इस अपडेट को देते हुए दे ऑल दो सेलिब्रेटेड 8 ईयर्स, क्योंकि 8 साल हो गए थे इसको मार्स के ऑर्बिट में, मार्शियन ऑर्बिट में, और उसको कॉमेमोरेट करने के लिए इसको सेलिब्रेट भी किया गया। ऑल दो इसको जो डिज़ाइन किया गया था ओरिजिनली, तब सोचा गया था कि 6 मंथ्स जो है ये एज टेक्नोलॉजी की डेमोन्स्ट्रेटर ये चल जाए, बट then you see it is there for 8 years। अब बैक टू बैक एक्लिप्सिस जो ग्रहण लगते हैं, तो इसी तरह से हर प्लैनेट पे आप ये ग्रहण ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मंगलयान जो है वो अपनी एनर्जी सनलाइट से ले रहा था, सोलर पावर्ड था, तो जब उसको सनलाइट नहीं मिलेगी इट विल रन आउट ऑफ फ्यूल, क्योंकि वो खुद को रिचार्ज नहीं कर पाएगा। तो हमने उसको इस तरह के एक्लिप्सिस के लिए भी रेडी रखा था, चाहे वो एक्लिप्सिस खुद मार्स की वजह से थे या मार्स के किसी मून की वजह से थे, लेकिन उसमें ये 1 घंटे से ज़्यादा खुद को इस तरह के एक्लिप्सेस में ये चला सकता था। लेकिन अगर उससे ज़्यादा सनलाइट ना मिले तो खुद को फिर रिचार्ज करना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो अभी रिपोर्ट्स ये स्पेसिफाई नहीं कर पाई हैं कि किस तरह के एक्लिप्सेस जो मार्शियन मून्स की वजह से आए, मार्स की वजह से ही आए, जिसकी वजह से इसकी फ्यूल बैटरी जो है वो ख़त्म हो गई। एंड सिंस आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि मार्स के एक्लिप्सेस जो भी यहाँ पे हैं, ओनली 1 आवर एंड 40 मिनट्स, अगर कोई ग्रहण वहाँ पे चल रहा है, वेदर इट इज़ बिकॉज ऑफ मार्स और उसके किसी मून की वजह से, तो 1 आवर 40 मिनट्स तक ये फिर भी अपने फंक्शनिंग प्रॉपरली कर सकता था। इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया था। बट फिलहाल जो भी न्यूज़ है उसमें यही है कि हम सारे कम्युनिकेशंस इससे ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि ये खुद को रिचार्ज उसके आगे नहीं कर पाया। ये परसीवरेंस रोवर के द्वारा मिली कुछ पिक्चर्स हैं जो दिखा रही हैं सोलर एक्लिप्स मार्स पे कैप्चर किया है। मार्स ऑर्बिटर मिशन की हिस्ट्री के बारे में अगर हम जाने, पहली बार पब्लिक एक्नॉलेजमेंट इस मिशन का मार्स का इसरो चेयरमैन थे 2008 में जी माधवन नायर। उन्होंने 23 नवंबर 2008 को इसको अनाउंस किया। पहले तो इसको 28 अक्टूबर 2013 को लॉन्च करने वाले थे, बट देन इट वाज पोस्टपोन टिल 5 नवंबर, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी टेक्निकल जिनको कवर करना था। फिर 5 अगस्त 2013 में इसका जो असेंबली है PSLV XL लॉन्च व्हीकल डेजिग्नेट किया गया। 5 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का जो असेंबलिंग है वो कंप्लीट की गई इसरो के द्वारा, और फिनिश्ड स्पेसक्राफ्ट जो था उसको शिप किया गया श्रीहरिकोटा 2 अक्टूबर 2013 कि उसको इंटीग्रेट किया जाए PSLV में, जो इसका लॉन्च व्हीकल था। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था मार्स ऑर्बिटर मिशन का कि हमको इस तरह की टेक्नोलॉजी बना के दिखानी है, डिज़ाइनिंग, प्लानिंग, मैनेजमेंट, कि अगर हम कोई इंटरप्लानिटरी मिशन लॉन्च कर रहे हैं तो इंडिया इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव था कि ऑब्वियसली हम मार्स के जो सरफेस फीचर्स हैं, मॉर्फोलॉजी है, किस तरीके से वहाँ का एटमॉस्फेयर है मार्स का, किस तरह का उसकी मॉर्फोलॉजी है, किन चीज़ों से वो बना हुआ है, किस तरह के मिनरल्स मार्स पे पाए जाते हैं, ये सब हम जाने। लेकिन इंडिजीनियस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से हम बाहर से लिए हुए चीज़ों से नहीं बनाएंगे। जो अपने देश में हमने बनाया है आत्मनिर्भर भारत कहते हुए, उसके चलते हुए उन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से हम ये पता करेंगे। तो इसके साथ साथ ये मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। और भी ऑब्जेक्टिव्स थे इसके कि नेविगेशन हर फेस की कैसे होगी, स्पेसक्राफ्ट को हर मिशन के हर फेस में कैसे मेंटेन करना है, कम्युनिकेशन, थर्मल, पेलोड ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स, मीटिंग पावर, तो ये सब इसके और भी ऑब्जेक्टिव्स थे। कोई भी हॉलीवुड फिल्म से ये पूरा मिशन सस्ता था। डेनियल क्रेग की जेम्स बॉन्ड की जो पिक्चर्स है नो टाइम टू डाई, उसको $300 मिलियन में कंप्लीट किया गया था, और मंगलयान प्रोब का इस पूरे मिशन का खर्चा 450 करोड़ था। तो ये भी हमने दुनिया को यहाँ पे दिखाया कि बजट फ्रेंडली, बजट में रहते हुए भी इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है, इस तरह के जो मिशंस हैं
स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया इज़ कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग। तो मंगलयान वन ऑफ द चीपेस्ट मिशन आज तक जो हुआ है वर्ल्ड का, इनफैक्ट वो इसरो ने कंप्लीट किया। सो यू कैन कॉल नॉट, बेटर वर्ड टू यूज इज नॉट चीप बट कॉस्ट इफेक्टिव। सो इट वाज अ कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस मिशन जो इसरो ने कंप्लीट किया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि और भी रॉकेट्स हमने इस लेवल पे लाए। तो यहाँ पे इंडिया का मार्स मिशन था, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अर्थ के ऑर्बिट में रहा, दिस इज मार्स का ऑर्बिट, फिर इसको मार्स के ऑर्बिट में लॉन्च किया गया। लॉन्च पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल XL थी। और यहाँ पे मार्शियन सरफेस, मिनरल कॉम्पोजिशन, अगर आपसे पूछे क्या इस पर्पस था, ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको ढेर सारे बताए, तो आप मोटे तौर पे 2-3 ऑब्जेक्टिव्स आपको हमेशा याद होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने मार्स पे पहली बार कोई मिशन भेजा है। नासा का मेविन लॉन्च डेट 18 नवंबर 2013, मार्स के ऑर्बिट में गया 21 सितंबर 2014। यूरोप ने जून 2003 में लॉन्च किया और मार्स ऑर्बिट में एंटर किया दिसंबर 2003। और यहाँ पे आप कॉस्ट ऑफ मिशन भी देख सकते हैं। नासा का कॉस्ट था $671 मिलियन, यूरोप स्पेस एजेंसी का कॉस्ट था $386 मिलियन, और जापान का फेल हो गया। 1998 में इन्होंने लॉन्च किया था, 2003 में एंटर करने की कोशिश किया बट फेल हो गया ये मिशन इनका, $189 मिलियन। रशियन स्पेस एजेंसी अगर आप देखेंगे 8 नवंबर 2011 को लॉन्च किया, ये भी फेल हो गया, अर्थ का ऑर्बिट से ही बाहर नहीं जा पाया, $117 मिलियन। एंड देन कम्स आर इसरो, नवंबर 5, 2013 को लॉन्च डेट थी, 24 सितंबर 2014 इसका अराइवल मार्स ऑर्बिट में हो चुका था। और कॉस्ट इफेक्टिव देखिए $74 मिलियन। सो ये कंपैरिजन है मार्स में जो भी आज तक जिन भी स्पेस एजेंसीज ने मिशन भेजने की कोशिश की है। तो मंगलयान के बारे में ये स्क्रीनशॉट है, जो ऑलरेडी जो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। बट हाँ, इससे जुड़ी हुई एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि मिशन मंगल में अहम भूमिका निभाने वाली 5 महिलाएं भी थी, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर भी महिला थी, रितु करिधार, नंदिनी हरिनाथ, अनुराधा टीके, मौमिता दत्ता, मीनल रोहित। सो दिस इज़ ऑल्सो ग्रेट थिंग कि वुमेन एम्पावरमेंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और बाकी इस मिशन से हमको मार्स के बारे में भी बहुत चीज़ें पता चली, उसके सेवरल गैसेस जो मार्शियन एग्जोस्फेयर में है, कॉम्पोजिशन, सन के कोरोना, क्योंकि देखिए सन का एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग है, हमको नहीं पता है कि वहाँ पे क्या है। यूनिवर्स को लेके हम वैसे ही बड़े एक्साइटेड रहते हैं। तो सन के कोरोना को इमेज उसको पढ़ने की कोशिश की गई, क्वांटिफाई करने की कोशिश की गई। सुप्रा थर्मल आर्गन 40 एटम्स जो मार्शियन एक्सोस्फेयर में हैं उनके बारे में हमको इंसाइट्स मिले, डस्ट स्टॉर्म्स के बारे में इंसाइट्स मिले। और भी जो मून्स थे मार्स के, जैसे डेइमोस, उसकी फार साइड का फ़ोटो खींच के भेजा गया, फोटोग्राफ करके भेजा गया। ये एक मून है मार्स का, डाइमोस। और सन का जैसे मैंने बताया, सोलर कोरोना के बारे में इंडियन साइंटिस्ट को जानने को मिला, जो कि अभी भी एक कॉम्प्लेक्स मिस्ट्री बनी हुई है। सो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ये मिशन हमारे लिए रहा। ISC इसरो एक्सपर्ट्स डेवलप स्पेस ब्रिक्स फॉर मार्स। तो बहुत सी चीज़ें, क्योंकि हम इंटरप्लानेटरी मिशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इंटरप्लानेटरी मिशन में ये इंपॉर्टेंट था। 2000 के नोट पे भी आप देख सकते हैं हमारा मंगलयान की तस्वीर आपको देखने को मिलती है। यू शुड नो कि किसकी तस्वीर है वहाँ पे, और पिक्चर भी एक इसमें मूवी भी आई थी दिस इंडिपेंडेंस डे, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, मिशन मंगल। आई होप ये आपने देखी होगी। तो चलिए, यही था मिशन मंगलयान के बारे में, मिशन मार्स के बारे में। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, जिस भी एजुकेटर से आपको पढ़ना आप पढ़ सकते हैं। यू कैन यूज़ माई कोड वीरो UPSC टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूँ, मेरे साथ टेलीग्राम पर कनेक्ट कीजिए, मेरा कोड यूज़ कीजिए, वी कैन गेट इन टच। एंड सिर्फ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, इज़ योर चांस। ऑल स्टार बैच 6 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कीजिए, यानी आज से ही 0% EMI, यानी EMI अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही बढ़िया फीचर है, डाउट्स ब्राउज फ्यूचर, इसको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है। बाकी अगेन, दिस इज़ माई टेलीग्राम Veronica_Om, एंड थैंक यू सो मच।